वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो अभी सुबह का टाइम है और आज है पुरुषोत्तम मास का कितना दिन, 5वां दिन है। तो आज 5वां दिन है बृहस्पतिवार। तो मैं आज सुबह सुबह थोड़ा जल्दी भी उठ गई थी। रीज़न ये था कि मुझे आज पूजा पाठ सारी चीज़ें एकदम समय से करना था। सबसे पहले उठ के तो यार मन करता है बालकोनी में ना आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा थोड़ा सा मैं बैठूँ। लेकिन वही रहता है कि अगर मैं बैठ जाऊँगी तो फिर बच्चों का टिफ़िन है तो कैसे तैयार होगा और लेट हो जाता है सारा काम। अगर सुबह आप लेट से उठो ना तो आपका पूरा जो दिनचर्या होता है ना वो बहुत बेकार हो जाता है। इसीलिए अगर आपको अपना टाइम को मैनेज करके चलना है तो सुबह आपको जल्दी उठना ही उठना होगा। सुबह जल्दी नहीं उठिएगा तो फिर आपका पूरा दिन जो है काम में ही चला जाएगा और सुबह से रात कैसे होगा वो पता ही आपको नहीं चलेगा। फिर मैं यहाँ पे लग गई थी घर की साफ़ सफाई करने में। पता है आपको, सुबह उठो ना तो सबसे पहले तो यही टेंशन रहता है कि घर की साफ़ सफाई कर लो। अगर आप गाइस अगर लेट कर रहे हो ना उठने में तो पूरा जो आपका सुबह का दिन चल रहा है वो ख़राब हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले झाड़ू लगा देती हूँ। आप देख सकते हैं कल बच्चों ने वो माज़ा पिया है तो घर में ही बॉटल्स जो है उसके फेंक के रखे थे। मैं कितनी बार बोलती भी हूँ कि कम से कम डस्टबिन में रखा करो, तो रख भी देते हैं, लेकिन एक दूसरे का देख के ना सब दोनों बच्चे ऐसे करते हैं। अगर लाडा रख देगा तो निशांक भी वैसे ही रख देगा। उसके बाद मैं मेन गेट पे छिड़काव करती हूँ। ये मेरा डेली सुबह का रूटीन है कि मैं छिड़काव करती ही करती हूँ। देखिए, आपको अपना मॉर्निंग रूटीन किस तरीके से अच्छा करना है, आपको अपने घर में किस तरीके से सब कुछ अच्छा करना है, वो आपके हाथ में होता है। भाई सुबह तो बस यहाँ पे मैं ना अपना नींबू पानी जो है पीने लगी, क्योंकि भाई ये मेरा ना सुबह सुबह का रूटीन है। मैं इसको बिल्कुल भी गैप नहीं कर सकती। पता है आपको क्या होता है कि आप ना सबके लिए समय निकाल लेते हो, लेकिन आप लोग ना अपने लिए कभी समय नहीं निकाल पाते हो। इसीलिए मुझे हर एक उस औरत से यही कहना है कि यार अपने लिए समय निकालो, क्योंकि जब तक आप अपने आप को स्वस्थ, अपने आप को फिट नहीं रखोगे ना तो आप अपने घर परिवार का ख्याल कैसे रख सकते हो। और पता है बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत लोग क्या गाइस, मैं भी पहले मेरा भी यही था कि मैं अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती थी। बस घर परिवार बच्चों के ही ध्यान रखती रहती थी। रखते मतलब एक टाइम ऐसा है कि मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मुझे खुद भी फिट होना है, मुझे खुद भी अपना ख्याल रखना है। तो मैं अपना टाइम को मैनेज की। और टाइम को आप मैनेज करना बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बस आपको स्मार्टली वर्क करना है तो टाइम को आप बहुत इजीली जो है मैनेज कर पाइएगा। हाँ जी, तो ऐसा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस आपको ये ट्राई करना है कि आप सुबह जितनी जल्दी उठ सके उतना आ जाए। सुबह उठ के घर की साफ़ सफाई जो है वो कर लीजिए, बच्चों के टिफ़िन रेडी कर दीजिए, नहा लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए। जब नहा के आप पूजा पाठ कर लेते हैं ना तो उसी समय लगता है कि हमने घर का सारा काम निपटा लिया, क्योंकि पूजा पाठ ना घर में सुबह सुबह हो जाता है ना तो एक अलग ही वाइब आता है। तो बस यहाँ पे मैंने चीला बनाया था, सूजी, दही और कुछ वेजिटेबल डाल के मैं चीला बनाई थी और साथ में टोमेटो सॉस आज बच्चों को दे दिया है। मैं ना एक तरीके की टिफ़िन अपने बच्चों को नहीं देती हूँ, मैं बदल बदल के कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मैं उनको बदल बदल के चीज़ें देती रहती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर टिफ़िन जो है मैंने पैक कर दिया और टिफ़िन पैक करने के बाद बच्चों का दूध भी जो है वो भी मैं तैयार कर दूँगी। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे 2 टिफ़िन क्यों है, तो एक मेरी भगनी के लिए है और एक मेरे बेटे के लिए। हाँ जी, मेरी भगनी भी स्कूल जाती है और मेरा बेटा भी स्कूल जाता है, तो इन दोनों के लिए मैंने टिफ़िन लिया है। तो मेरी भगनी तो थोड़ा जल्दी आ जाती है, मतलब 12 बजे तक आ जाती है, लेकिन निशांक को थोड़ा सा लेट लग जाता है। और उसके बाद ये सब करने के बाद ना मैं एक्सरसाइज क्लास करवाऊंगी और एक्सरसाइज क्लास करवाने के बाद में मैं सबसे पहले नहा लूँगी, क्योंकि नहा लेंगे तो टेंशन ख़त्म हो जाएगा। और मैं यहाँ पे ये मेरा दूसरा डिटॉक्स वाटर है गाइस, जो मैं सुबह का दूसरा डिटॉक्स वाटर मैं पी रही हूँ। जीरा, अजवाइन, सौंफ और भी इसमें कुछ कुछ ऐसा है जो मैं मिक्स करती हूँ। देखिए सब बात तो नहीं बता पाऊँगी ना मैं आप लोगों को तो बस यहाँ पे मैं ऐसे मिक्स करके इसमें नींबू डाल दी हूँ। उसके बाद मेरा बेटा यहाँ पे रेडी हो चुका है जाने के लिए और फिर मैं ये सब कर ही रही थी तो मैं एक्सरसाइज क्लास जो है वो स्टार्ट करा दी थी। ये देखिए सभी लोग एक्सरसाइज क्लास जो है यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं और बस मैं अब इनको एक्सरसाइज क्लास करवा के और मैं सीधे नहाने चली जाऊँगी। नहा के मैं जस्ट निकल के मैंने कहा कि थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। और गाइस एक्सरसाइज क्लास पता है मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये काम कर पाऊँगी या मुझसे हो पाएगा। और सच में मेरी डाइट से कितने लोगों का वेट कम हो रहा है गाइस, और मैंने खुद अपना इतना ज़्यादा वेट कम किया और आगे भी मैं बनी हूँ। मैं 1.5-2 साल क्या बोलूँ, मैं अब हमेशा ही जिस हिसाब से मैं खा रही हूँ कर रही हूँ उसी हिसाब से रहूँगी और मुझे उम्मीद है कि मेरा और भी ज़्यादा वेट जो है वो कम होगा। अच्छा, सूट वगैरह में उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है ना। तो बस अभी मैंने यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। मेरी आँखों में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था तो बाकी और सब ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, क्रीम, लिपस्टिक, सिंदूर लगा के
और अच्छा सॉरी सिंदूर नहीं लगाया था क्योंकि हमारे में ना बृहस्पतिवार के दिन सिंदूर नहीं लगता है। अच्छा आज मैंने पीला सूट पहना है, पता है क्यों? क्योंकि आज बृहस्पतिवार है इसीलिए। तो चलिए अब झटपट में पूजा कर लिया जाए। तो सबसे पहले मैं अपना द्वार पूजा करूँगी। तो द्वार पूजा के लिए मैंने यहाँ पे रंगोली बना लिया, बहुत सुंदर सी रंगोली मैंने बना लिया था। ये ना रंगोली वाला फ्रेम आता है, मतलब ये तो बहुत पुराना हो गया, बहुत टाइम से रंगोली वाला फ्रेम मैं ख़रीद के रखी हूँ और मैं इसी से ना रंगोली जो है ना थोड़ा सा छोटा सा ऐसा बना के और फिर द्वार पूजा कर लो तो बहुत अच्छा होता है। ख़ास करके जिस दिन मैं स्पेशल पूजा करती हूँ ना वो उस दिन तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और अभी तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो कौन कौन लोग पुरुषोत्तम मास के दिन आप ये वाला पूजा किए हैं, अपने घर की पूजा किए हैं, दीपक दान किए हैं। इस दिन ना बहुत दान पुण्य करना बहुत अच्छा होता है। और आज है 5वां दिन। तो देखिए मैं यहाँ पे द्वार पूजा करके दीपदान मैं सुबह में कर दी थी, हालांकि मैं शाम को भी दीपदान करूँगी। हाँ जी 33 दिया मैं शाम के जलाऊँगी। तो अभी देखिए अभी मैं आ गई घर में पूजा करने के लिए। बृहस्पतिवार था तो विष्णु भगवान को मैं यहाँ पर भोग भी लगा दी हूँ, साथ में कुछ फ्रूट्स भी था तो वो भी भगवान को भोग लगा दी हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बैठ के पूजा करने के लिए और सबसे पहले मैं यहाँ पे पूजा पाठ सारी चीज़ें की। और सच बताऊँ एक अलग ही वाइब आता है। और पहले ना मेरे ना बालकोनी में बहुत सारा सामान रखा हुआ था, काम चल रहा था इस वजह से, तो मैं ना छत पे रख दी थी ये गमले को। तो मेरा गमला ना इतना तूफ़ान बारिश है ना कि मेरा गमला नीचे गिर गया। तो फिर मैंने अच्छे से मैं पेड़ लगाई और उसके बाद मैं सोची कि चलो बालकनी में रख लेते हैं। तो फिर मैं बालकनी में रख ली और बालकनी में रख के मैं पूजा पाठ सारी चीज़ें जो है वो करती हूँ। और पता है बालकनी में सबसे ज़्यादा ईजी क्या हो जाता है, क्योंकि मेरा पूजा मंदिर जस्ट बालकनी के पास में ही है, तो झट से उधर भी पूजा कर लेती हूँ, झट से इधर भी पूरा पूजा कर लेती हूँ। तो ये मेरे लिए सच बताऊँ आपको तो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए इजी हो जाता है। और भगवान जी सबको भी दिक्कत नहीं है, ऊपर बहुत ज़्यादा धूप तो कभी बारिश कभी कुछ तो होते ही रहता है। हालांकि मैं ना इस जगह पे एक स्टैंड लगवाऊंगी, आज लग जाएगा वो स्टैंड, तो फिर मैं ऊपर की तरफ रखूंगी कि अच्छा खासा धूप भी आएगा और बारिश भी होगा तो हल्का हल्का छींटे आएगा और हवा भी आएगा। तो बस मैं यहाँ पे पूजा पाठ सब कुछ अच्छे से कर ली हूँ मैं। और आप लोग पुरुषोत्तम मास के दिन कैसा पूजा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आप लोग मुझे बताइएगा। इस मंथ में ना दीप दान करना, फिर इस मंथ में कुछ मीठा दान करना, मतलब ये सारी चीज़ें ना इस मंथ में करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो कौन कौन लोग करते हैं बताइएगा। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी सूरज भगवान को जल चढ़ाने के लिए और सूरज भगवान को मैंने जल चढ़ाया। और उसके बाद मैं ना टीका वगैरह लगाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। तो मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट में पोहा बनाई थी और साथ में तो यार हरी मिर्च तो होना ही चाहिए गाइस। उसके बाद मैं यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बना ली थी पति देव के लिए। और आज मैंने सोचा कि यार चलो यार पोहा के साथ चाय मैं भी खा लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे पोहा और चाय ले ली। और गाइस मेरा ट्रे कैसा लग रहा है गाइस, मैं जब गुवाहाटी गई थी ना तो उधर से रिटर्न होते समय मैंने आसाम से ये वाला ट्रे लिया था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइस। उसके बाद मैं अपना मी टाइम अपने पति देव के साथ में बैठ के आराम से बातचीत करते करते, क्योंकि देखिए मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता, बस हम लोग जब दोनों खाते पीते साथ में है ना उसी टाइम पे कुछ डिस्कशन करते हैं। तो चलिए आज का जो ये छोटा सा ब्लॉग है मैं एंड करूँगी और आप लोग के साथ मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे नहा धो के ऑफिस जाने के लिए। फिर वो ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ सबुल का भुस्सी खा रहे थे, तो मैं उनको जल्दी से ब्रेकफास्ट करवाई। इसी के साथ आज का छोटा सा ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।